तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एयरफोर्स के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिजिक्स के प्रश्न हैं। तो बिना देरी करे हुए देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, यदि किसी कण के वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी द्विब्रागली तरंग दैर्घ्य में प्रतिशत कमी होगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 66.6% होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोहर ने क्या अपनाया दोस्तों। तो ये 12th बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बोहर का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा। तो बोहर ने क्या दिया था अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, एक ये पढ़ा होगा MBR बराबर NH/2π। दोस्तों ये बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में NH/2π के गुणज के रूप में होते हैं दोस्तों। तो ये क्या है MBR, ये दोस्तों क्या होता है, कोणीय संवेग का संरक्षण होता है ये दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडबर्ग नियतांक की बीमा क्या है दोस्तों। तो रेडबर्ग नियतांक क्या होता है आपका R, ये भी आपने इंटर में पढ़ा होगा दोस्तों। तो R बराबर होता है मीटर इनवर्स। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, L-1। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकीर्णन अल्फा कणों का गमन पथ क्या होता है दोस्तों। तो ये इसका गमन पथ पूछा है। तो ये दोस्तों 12th बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है आपने वो पढ़ा होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग पढ़े होंगे दोस्तों आपने। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो नाभिक होता है आपका वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है उस पर चार्ज। तो जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करवाई थी नाभिक पे, तो कुछ ऐसे कण थे जो सीधे निकल जाते थे दोस्तों, कैसे सीधे निकल जाते थे। तो और कुछ कण ऐसे होते थे कि जो उसके पास से जो ज़्यादा अधिकतम पास से गुजरते थे वो अपनी दिशा से विचलित हो जाते थे। तो ये देखिए दोस्तों ऐसे विचलित हो जाते थे। तो वही ये पूछ रहा है कि ये जो पथ बनता है ये कैसा बनता है पथ। तो ये दोस्तों कैसा बनता है, हाइपरबोलिक पथ बनता है। कैसा, हाइपरबोलिक, हिंदी में कहते हैं अति परबोलिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में आवश्यक है। तो वो पूछ रहा है कि जो दो समस्थानिक होंगे कोई भी तत्व के, तो उनमें नाभिकों में अवश्य होगा, क्या होगा दोस्तों। ये भी 12th बेस्ड क्वेश्चन है आपका दोस्तों। पहली बात तो ये देखिए कि समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक होते हैं, और उनके लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे तो उनमें क्या समान होगा दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या समान होगी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की विराम द्रव्यमान ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी दोस्तों। तो ये कितनी होगी इसकी दोस्तों, 0.512 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 27:125 है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो आपने 12th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, R बराबर R0 a⁻1/3। ये दोस्तों आपने फार्मूला 12th में पढ़ा होगा। इसी से ये न्यूमेरिकल लगेगा, जिसमें ए क्या होता है, द्रव्यमान होता है आपका। ए क्या होता है, द्रव्यमान। तो उसने त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, मतलब दो त्रिज्याएं होंगी R1 R2। तो ये तो सभी के लिए कॉमन होता है तो ये तो कट जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, A1/A2 का होल पावर 1/3 दोस्तों हो जाएगा होल पावर। तो 1/3 होल पावर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। तो R1/R2 मान दिया हुआ था 27/125, इसका होल पावर 1/3। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे 27, ये 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 125 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R1/R2 बराबर 3
बटे 5 की पावर 3 गुणे 1 की बटे पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका अनुपात R1/R2 बराबर 3/5 आया, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3:5, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 8वां सवाल क्या कह रहा है? शुद्ध अर्धचालक के नियंत्रित मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो क्या कहलाती है? अपमिश्रण कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोपिंग दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सिलिकॉन की बैंड अंतराल ऊर्जा होती है दोस्तों, कितनी होती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों।